हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। 12th कॉमर्स का बोर्ड एग्जाम है। बच्चों की डिमांड थी सर अकाउंट के वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी कवर करें। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है देखिए, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ओके, तो अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो हिंदी या मराठी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अब हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चों को क्या होता है, सेंटेंसेस याद नहीं होते, ठीक है। तो उसका जुगाड़ दे रहा हूं मैं आपको। कुछ कंसेप्ट है उसको फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए। जुगाड़ नंबर 1 कि आपको पूरा पैराग्राफ प्लेन रीड करना है। प्लेन रीड करने के बाद आपको उसमें से वर्ड्स निकालने। फॉर एग्जाम्पल कि माइक्रो और मैक्रो ये दो मेन ब्रांच है किसकी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। किसकी? तो सेंटेंस में चीजें क्या निकली, 2 वर्ड निकले, माइक्रो एंड मैक्रो। ये क्या है, मेन ब्रांच है किसकी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। फिर आगे जो शब्द माइक्रो है ये बना है ग्रीक वर्ड से, मिक्रोस से। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, पढ़ने के बाद उसमें से कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, मींस स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स। ओके, और नोटिस करो जो इंग्लिश वर्ड है उसमें सी यूज किया गया है और ग्रीक वर्ड में के यूज हुआ है। तो ये इतना डिफरेंस है सिर्फ इंग्लिश और ग्रीक वर्ड में। तो इतना आपको याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट, द टर्म मैक्रो, जो ये मैक्रो शब्द है ये भी बना है ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लार्ज। फिर चेक करो, यहाँ पे के है और यहाँ पर सी है। ओके, तो ज्यादा फर्क है नहीं। डन। These terms were coined by, किसने बताया ये वर्ड्स, उसका नाम लिखा है और ईयर लिखा हुआ है, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो हमने सेंटेंस पढ़े। देखा जाए तो हमारे पास 3 ही सेंटेंस है जहां पे फुल स्टॉप लगा। देखो एक फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा है और एक अभी आपका यहाँ लगा था। तो हमारे पास सेंटेंस कितने हुए बेटा, 3। ये 3 सेंटेंस काम के हैं। अब किसी को भी ये सेंटेंस एक साथ याद नहीं होंगे तो करना क्या है, आपको इसको ब्रेक करना है। कंसेप्ट नंबर 1 समझ गया, पूरा पढ़ लेना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। कंसेप्ट नंबर 2 बता रहा हूँ, सेंटेंसेस निकालिए 3। कंसेप्ट नंबर 3, अब उस सेंटेंस को ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश वीक है तो मुझे कितना याद होगा, मुझे इतना याद हुआ कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स नंबर 2 एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर 3 आर द 2 मेन ब्रांचेस नंबर 4 ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब मैंने एक सेंटेंस से टुकड़ा कितने कर लिए, 4। अब एक एक टुकड़ा पढ़ूंगा बार 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 बार, इससे क्या होगा, मुझे जल्दी याद हो जाएगा। पूरा सेंटेंस मुझे याद नहीं हो रहा था, बट जब ब्रेक करके पढ़ रहा हूं तो ब्रेन में स्ट्रक्चर बनते जा रहा है और डेटा सेव हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को बराबर ले सकते हो। चलिए इस पेज को हमने निपटा लिया। ये हमारा स्लाइड नंबर 1 था। ओके, ये कंटेंट 12th के स्टेट बोर्ड की किताब से लिया हुआ है। मैं अपने नोट्स तो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पेपर चेक होगा उसी किताब से। तो किसी कोचिंग क्लास के नोट्स को प्रेफर मत करना। ओके, कोचिंग क्लास का काम होता है कि आपको प्रिंट आउट चिपका के पैसे निकालने का। तो आप लोग स्टेट बोर्ड के नोट से ही पढ़ो जो आपको स्टेट बोर्ड ने अलाउ किए। ओके, नेक्स्ट अगला पेज क्या है हमारा, आइए देखते हैं। अगला पेज है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सिंपल भाषा में बोलूं, माइक्रो मींस स्टडी ऑफ ट्री, मैक्रो मींस स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। याद रखना। चलिए फिर वही कंसेप्ट लगा दे मेरा वाला। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ लेंगे। ओके, आपको क्या करना है, किताब में से, क्योंकि किताब का डेटा है, आपको मेरे नोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि किताब से लिया हुआ है। आपको किताब पढ़ना है, एक पैराग्राफ ये वाला। ओके, पढ़ने के बाद कीवर्ड्स निकालते आइए। कीवर्ड्स क्या बोलता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल पार्ट्स ऑफ थिंग्स। जो चीजें हैं उनके हम लोग स्मॉल पार्ट्स से ले रहे हैं। माइक्रो का डील किससे करता है बेटा, माइक्रो डील करता है स्मॉल पार्ट्स के साथ। किसके स्मॉल पार्ट्स, तो नेशनल इकोनॉमी के, क्योंकि हर एक देश का अपना इकोनॉमी होता है, अर्थव्यवस्था होती है, तो उसके ऊपर स्टडी होंगी। ओके, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शंस। तो क्या स्टडी कर रहा है ये, स्टडी कर रहा है एक्शन को। कौन सी एक्शन, इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर। किसका बिहेवियर, इंडिविजुअल यूनिट्स का। कौन से इंडिविजुअल यूनिट्स, आइए देखते हैं। सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे मैं अगर कोई चीज कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया, इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल कंज्यूमर देख लिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर के बाद इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप मेरी स्टडी कर रहे हो, तो मैं कौन हूँ, इंडिविजुअल और प्रोड्यूसर हूँ। ओके, इंडिविजुअल फर्म, हम लोग स्टडी करेंगे सिंगल फर्म की। प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है 5,000 रुपए का, 10,000 का,
तो उसकी स्टडी कर रहे हो आप लोग। मतलब माइक्रो क्या बोलता है कि हम लोग स्टडी करेंगे सिंगल यूनिट की, किसकी? सिंगल यूनिट की, मल्टीपल्स की नहीं। तो वो कवर किसमें होता है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, MICRO। और कौन से वर्ड से बना हुआ है ये? ग्रीक वर्ड से। कौन सा? मिक्रोस, के था उसमें। नेक्स्ट पेज पे आते, सेकेंड स्लाइड आपका हो गया। आइए, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। किताब में 2 डेफिनेशन है, मैंने एक ही उठाई है क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वो दोनों करना है। जो इजी है उठा लो। किसके लिए? मॉरिस डॉब की। क्या बोलते हैं मॉरिस डॉब? देखते। माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब ये दिख रहा है आपको, ये आपने बचपन में स्कूल में देखा होगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? बारीक स्टडी करता है, एकदम बारीक बारीक स्टडी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलेंगे उसको हम लोग, क्योंकि हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइक्रोस्कोप का फोटो दे दिया है। तो इसका बोलना क्या है मॉरिस डॉब का, कि भैया हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करेंगे कैसे? माइक्रोस्कोपिक व्यू से, मतलब एकदम बारीक स्टडी, मतलब पूरे इकोनॉमिक में से या पूरी इकोनॉमी में से हम छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर डॉब का नाम याद नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इतने सारे ऑथर्स थे, इतने सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका कैसे याद करें? सिंपल, आपको तारक मेहता देखा होगा आप लोगों ने। तारक मेहता में जेठालाल बोलता है अपनी बीवी को, दया को, क्या बोलता है बेटा? डोबी। क्या बोलता है? डोबी। तो डोबी का आप लोग आय हटा देना, आपको याद रहेगा उसका नाम मॉरिस डॉब, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉब, याद रखना। तो डेफिनेशन याद हो गई, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, लिखने वाला कौन है? डोबी। डोबी नहीं, डोब है। ये था हमारा स्लाइड नंबर 3। अब आते हैं स्लाइड नंबर 4 पे। तो स्लाइड नंबर 4 क्या है? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर याद नहीं होते? बहुत ईजी है, सिंपल बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक पे आपने पढ़ा होगा। इसके आगे कुछ लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ। क्या लिखा हुआ बेटा? थ्योरी ऑफ। क्या लिखा है? थ्योरी ऑफ। इन तीनों का क्या लगा लो? थ्योरी ऑफ, थ्योरी ऑफ, थ्योरी ऑफ। ओके, अब हम बात करेंगे PFE की। तो सिंपल बात करता हूं, हम लोग देख रहे हैं स्कोप, मतलब दायरा, डायमेंशन, कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या क्या कवर करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक करता है कवर सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या कवर करता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ये प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है? अगर मान लीजिए आप एक पेन बना रहे हो, क्या बना रहे हो? पेन। तो वो कितने का बना, उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है? मतलब आपको सिंगल पेन का कॉस्ट निकालना है। मतलब आप सिंगल स्टडी कर रहे हो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, सॉरी, स्टडी ऑफ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, इट मींस प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो किसी भी चीज का प्राइस तय होता है उसके डिमांड एंड सप्लाई पे। ओके, तो ये कवर कौन कर रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक। स्कोप उसका उतना ही। नेक्स्ट, फैक्टर प्राइसिंग। सर ये फैक्टर क्या होता है? आप जो भी चीज बनाते हो उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे 5M तो पकड़ लो, मनी, मटेरियल, मशीन, मैन, मेथड। अगर मैं एग्जांपल लूं मैन की, आपकी फैक्ट्री पे लेबर काम कर रहा है, तो लेबर क्या ले रहा है आपसे? वेजेस। तो वेजेस क्या हो गया? उसका फैक्टर हो गया। इट मींस कमोडिटी बनाने के लिए फैक्टर्स लगते हैं। तो जैसे कमोडिटी का प्राइस तय होता है डिमांड एंड सप्लाई पे, वैसे ही फैक्टर का प्राइस तय होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के पास कोई छोटा दुकान होगा तो उसका रेंट कम होगा, 5-10 हजार पर मंथ, और वही दुकान उतने ही स्क्वायर फीट का अगर आप मेन मार्केट में जाओगे तो उसका पर मंथ रेंट होता है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अब सेम स्क्वायर फीट का इतना फर्क क्यों? बिकॉज मार्केट में डिमांड ज्यादा है प्लॉट की या स्पेस की। तो जिस तरह किसी चीज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे तय होता है, उसी तरह किसी फैक्टर का प्राइस भी उसके डिमांड और सप्लाई पे तय होता है। एग्जाम्पल रहा अपना रेंट, कि घर के पास जो दुकान है उसका रेंट 4,000-5,000 रुपए, उतना ही साइज का दुकान अगर मार्केट में लेने जाओगे आप रेंट पे, तो 1 लाख रुपया और 2 लाख रुपया रेंट होता है, याद रखना। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इस पे ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो आपको 3 शब्द याद करने हैं। स्कोप क्या है? पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक चीज का प्राइस। दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, उस चीज को बनाने में जो फैक्टर लगते हैं, रेंट, वेजेस, कैपिटल एक्सेट्रा, उसका प्राइस, उसका प्राइसिंग। और तीसरा इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, देखते हैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट स्लाइड डिटेल में है, चलिए शुरू करें। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने पहले बोला था कि किसी भी चीज का प्राइस तय होता है उसके डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे। मींस अगर डिमांड ज्यादा रहेंगी तो कॉमन सेंस से उसका प्राइस बढ़ेगा। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई
एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये आपको आगे 3rd और 4th चैप्टर भी है। ओके, तो क्या बोल रहा है ये देखते। तो सिंपल भाषा में थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बताता है? ओके, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग बता रहा है कि भैया किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज का, सिंगल चीज का प्राइस तय होता है मार्केट के फोर्स पे। किसके? मार्केट के फोर्स पे। तो मार्केट में 2 फोर्सेस काम करते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। तो डिमांड कौन करता है बेटा? डिमांड करता है कंज्यूमर। कौन करता है? कंज्यूमर। और सप्लाई कौन करता है बेटा? सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। मान लीजिए गिटार, अगर ये गिटार की डिमांड बढ़ गई, ओके, तो प्राइस बढ़ेगा। पर जो बनाने वाला है सप्लायर, अगर वो बना ही नहीं रहा है तो प्राइस और बढ़ सकता है। अब दोनों का बिहेवियर अलग होता है। लॉ ऑफ डिमांड का मैंने वीडियो डाला है, आप देखना, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो अभी सिंपल भाषा में ये गिटार का प्राइस चल रहा है एवरेज 2000 रुपए। तो ये एवरेज प्राइस मैंने किस बेसिस पे बोला? मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। ये सस्ता वाला गिटार हो गया, महंगा लेंगे तो 15,000 तक जाएगा। तो इट मींस अगर ये गिटार 2000 का है तो इसका प्राइस तय कैसे हुआ? इसका प्राइस तय हुआ है फोर्स पे। तो किसके फोर्स पे? मार्केट के फोर्स पे। तो मार्केट में फोर्स कौन लगाता है? कंज्यूमर और सप्लायर दैट इज प्रोड्यूसर। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। तो इट मींस किसी भी चीज का प्राइस तय होता है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स पे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? फैक्टर प्राइसिंग। जिस तरह चीजों का प्राइस डिपेंड होता है फोर्स पे, डिमांड और सप्लाई के, वैसे ही फैक्टर्स का भी तय होता है उसी चीज पे। अब देखते हैं फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है? इन मैक्रोइकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कौन है? सारे फैक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल, जमीन, आपका लेबर, मजदूर, कैपिटल जो आपने लागत लगाई होंगी, और मालिक, ये सारे रहेंगे तो ये चीज बन पाएंगे ना बेटा। अब ये सारे लोग हैं तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनको मिलेगा रिवॉर्ड। तो इनको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? आइए, तो जमीन को रिवॉर्ड मिलता है बेटा रेंट। क्या मिलता है? रेंट। कहाँ लिखा है? जमीन को रिवॉर्ड क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और मालिक को मतलब एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इट मींस ये सारे फैक्टर्स थे और ये नीचे वाले सारे उसके रिवॉर्ड्स थे। तो इन रिवॉर्ड का जो प्राइस है वो भी डिटरमाइन कैसे होता है बेटा? फोर्स के ऊपर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप दुकान लगा रहे हो, घर के पास लोगे तो 5,000 रुपए रेंट, मेन मार्केट में जाओगे तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर मंथ रेंट। तो इट मींस जमीन सेम है, बट जो रिवॉर्ड है वो डिपेंड करता है उसके डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक का सेकंड स्कोप क्या था? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। मतलब जितने फैक्टर्स है उसका प्राइस भी डिपेंड करता है फोर्स पर। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स थे और ये उसके रिवॉर्ड्स थे। अच्छे से पढ़ लेना, जो कंसेप्ट दिया था कि आपको कीवर्ड्स निकालना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लेबर काम कर रहा है, उसका वेज रेट क्या रहेगा, तो डिपेंड है उस टाइम पे डिमांड कैसे है। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ओके, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन, मटेरियल, मशीन, जो भी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो आप। ओके, efficiency in the allocation of resources is attained when result in maximization of satisfaction of the people. Economic efficiency involves 3 efficiency. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? जब 3 एफिशिएंसी कंप्लीट होगी। तो 3 एफिशिएंसी कौन सी है देखते। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको ऐसे एलोकेट करो कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। ओके, क्योंकि हम लोग जिस भी देश में रहते हैं वहां पे रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल नहीं है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन पूरा मिले। ठीक है, अब वो 3 पॉइंट कौन से आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब एग्जांपल, मैंने आपको 5 किलो प्लास्टिक दिया है और आपको 10 चेयर बनना हो तो 10 चेयर ही बननी चाहिए, 9 नहीं। मींस आपने जो रिसोर्सेज यूज किए उसका आउटपुट प्रॉपर आया, न कम न ज्यादा। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
अब जो चीज बनाई है आपने उसको उन तक पहुंचाओ जिनको जरूरत है, और ताकि वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, उसका वेस्टेज ना हो। और लास्ट पॉइंट, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब यहाँ पे फोटो दिख रहा आपको कैमरे का और फोन का। अगर मैं आपसे पूछूं आपके 20,000 है, आप क्या परचेस करोगे, कैमरा की फोन? तो आप लोग क्या बोलोगे, सर हम फोन परचेस करेंगे, क्योंकि फोन के अंदर कैमरा आ जाता है आजकल। इट मीन्स क्या बोलता है सेंटेंस, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। वो चीज बनाओ जो डिमांड में है। कैमरा इतना डिमांड में नहीं है जितना फोन है, तो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का तो बेटर है कैमरे का ना करके फोन का करो। मैं क्लास में हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि बेटा अगर मैं आपको धोती फ्री में दूं तो आप पहनोगे क्या? नहीं पहनोगे। और जीन्स दूं तो पहनोगे। मतलब मैं जीन्स की फैक्ट्री लगाऊं तो चल जाएंगी, और धोती की लगाऊं तो शायद नहीं चलेगी। हाँ, किसी स्पेसिफिक सिटी में चल जाएंगी, लाइक चेन्नई वगैरह, वहाँ का ट्रेडिशन वैसा है। बट नॉर्मल अगर हम बात करें तो वो चीज बनाओ जिस चीज का डिमांड है। तो ये हमने आज क्या देखा बड़ा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी टॉपिक अगले वीडियो में। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझ में आ गया, माइक्रो का मीनिंग हो गया, माइक्रो का डेफिनेशन हो गया, और उसके 3 स्कोप हो गए। ओके, ये था 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट। इसके 2 पार्ट और आने वाले। आप किसी भी क्लास में हो कॉमर्स की, 11, 12, बीकॉम, बीबीए, सीए, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है आप कमेंट करो, उसका वीडियो बना के आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू सो मच।